गुरुजी, बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, बहुत से मेल्स आ रहे हैं। जानना चाहते हैं कि हम शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, शनिधाम आना चाहते हैं, तिलाभिषेक करना चाहते हैं, शनिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, अपने सभी कष्टों को दूर करना चाहते हैं। जानना चाहूंगी किस प्रकार से आया जा सकता है शनिधाम। जी शनिधाम कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया शनिधाम को जानती है। मेहरौली कुतुब मीनार से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे असोला फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र दाती महाराज की तपोभूमि है। मेरी जीवन की संपूर्ण तपस्या का स्थल है शनिधाम। और कुतुब मीनार जो कुतुब मेट्रो स्टेशन से, वहां से भी मुश्किल से आधा घंटा लगता है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से भी मुश्किल से आधा पौन घंटा लगता है। आइए श्री शनिधाम पधारिए, कोई बिचौलिया नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। आइए भगवान शनिदेव का पूजन करिए, तिलाभिषेक करिए, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। दर्शकों, 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या का महापर्व। जी हां दर्शकों, इस दिन शनिधाम जाइए, करिए देवादिदेव शनिदेव के दर्शन, करिए तिलाभिषेक, फिर देखिए किस प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में होते हैं, किस प्रकार से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, किस प्रकार का अनुभव आपको वहां जाके होता है, किस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी का एहसास होता है, संस्कृति का एहसास होता है। तो 18 अप्रैल 2015 को शनिधाम जरूर जाइए, करिए देवादिदेव शनिदेव के दर्शन, करिए उनका तिलाभिषेक। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, पूजा पर सबका अधिकार है। मनुष्य को, हर प्राणी को पूजा का अधिकार है। इसलिए किसी भी तरह की प्रतिबंधता श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं आता है और स्वयं तेल चढ़ाता है। और जिस मंदिर में भगत को अपने हाथ से तेल नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है, वो पूजा मानी नहीं जाती है। आप स्वयं अपने हाथ से पूजा करें और अपने हाथ से देवादिदेव शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाए, तभी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा कई शास्त्रों में नहीं लिखा है और मेरा भी जीवन बीत गया है मेरे प्रभु के श्री चरणों में। आप सभी लोग जानते हैं कि देवादेव शनिदेव ने मुझे यह मौका दिया, यह सेवा दी कि मैं समाज के सामने उनको लेके आया उनकी कृपा से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श करने का न दे दे या वो तेल नहीं चलाने देते, ऐसे मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए। अरे भगवत और भगवान के बीच में भेद कैसा भाई? हम भगवान को अपने गले नहीं लगा सके, हम अपने हाथों से उनको स्पर्श नहीं कर सके, हम अपने हाथों से उनको तेल नहीं चढ़ा सके, तो फिर पूजा कैसे हुई? भोजन हम अपने हाथों से करते तब संतुष्टि मिलती, ठीक इसलिए पूजा भी अपने हाथों से होनी चाहिए। आइए आप और जा भी जाइए, अपने हाथों से तेल चढ़ाइए, शनि भगवान की मूर्ति का स्पर्श जरूर करें और उनकी आंखों में जरूर देखें। यह व्यर्थ का भ्रम है, ये व्यर्थ का भ्रम। इससे बाहर आइए, शनिदेव की आंखों में देखिए, उनकी चरण स्पर्श करें, उनकी मूर्ति का अपने हाथों से तेल चढ़ाए। मौका मिल जाए थोड़ा सा प्यार भी कर देना चाहिए, गले लगा देना चाहिए। यह है पूजा, क्योंकि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भसता भव से बेड़ा पार है। बिल्कुल कन्या राशि वालों के लिए भी विशेष पूजा है। कन्या राशि वालों, आप चाहते हो कि ये साल पूरा खुशियों से बीते, धन की बरसात हो, घर में सुख शांति हो, कारोबार अच्छा चले, नौकरी में भी अच्छा रहे, तो ये पूजा शनि अमावस्या के दिन प्रारंभ करें और लगातार साल भर करें या 40 दिन करें। शनि अमावस्या के दिन अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा स्थान में चौमुखा घी का दीपक जलाए और साथ में सरसों का तेल का दीपक, 11 पाठ दुर्गा कवच और 11 पाठ सिद्ध कुंजी का स्रोत। आधा घंटे में सब निपट जाए, आधा पौन घंटे में पूजा आराम से। और इतना तो समय चाहिए भाई पूजा के लिए। 23 घंटा समाज को देते हो, कभी कभी 1 घंटा प्रभु को भी देना चाहिए। 11 पाठ, और कोई बंधन नहीं, 11 नहीं कर सकते तो 1 कर लेना, 2 कर लेना, 3, जो श्रद्धा है दुर्गा कवच के, और 11 पाठ सिद्ध कुंजी का स्रोत के नियमित साल भर करिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर अपने सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में बिना जोड़ का तांबे का छल्ला धारण कर दीजिए, रोग मिटेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, कैरियर अच्छा रहेगा, मानसिक संतुष्टि रहेगी और निर्णय ले पाएंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। देवादिदेव शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखना। मन चंगा तो काठोती में गमा। यदि आपके मन में शुद्धता नहीं है, आपका हृदय पवित्र नहीं है, आपका
आचरण ठीक नहीं है तो मेरा विश्वास कर लीजिएगा कोई भी पूजा आपको फल नहीं देगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो भगवान शनिदेव की सबसे पवित्र पूजा है अपने आचरण की शुद्धता। अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए आप देवाधिदेव शनिदेव का मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उनको तेल चढ़ाते हैं, गरीब को भोजन करवाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपका जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहेगा। पवित्र है भाव, पवित्र है भाव, आपकी श्रद्धा, आपके कर्म, और संसार का सबसे उत्तम कर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने आचरण में शुद्ध रखना, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रखना। जो मनुष्य अपने राष्ट्र को दगा देता है देवाधिदेव शनिदेव उसे कभी माफ नहीं करते। जो कन्या भ्रूण हत्या जो जघन्य अपराध करता है देवाधिदेव शनिदेव उसे माफ नहीं। जो नारी का सम्मान नहीं करता है देवाधिदेव शनिदेव उसे माफ नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह है पवित्र पूजा। तो कन्या भ्रूण हत्या से बचो, नारी का अपमान मत करो, नारी का सम्मान करो, राष्ट्र से प्रेम करो और समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय का जाप करो। यह है भगवान शनिदेव की सबसे उत्तम पूजा। अब मेरे तो आराध्य है देवाधिदेव शनिदेव, और भाई मैं अपने आराध्य के गुण तो गाऊंगा ही ना। मैं इसलिए मेरे आराध्य के गुण गाता हूं कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी पाया है। मैंने अपने जीवन में, आज सारा संसार मुझे जानता तो देवाधिदेव शनिदेव के नाम से जानता है, और देवाधिदेव शनिदेव जैसा कोई देव नहीं भाई। कलयुग का जागृत देव है। धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा आनंद समग्रता साधना समाधि का प्रतीक है मेरा मौला, मेरी सरकार, मेरा देव, मेरा प्रभु शनिदेव। और मैं तो उन्हीं को भजता हूं भाई। भजता क्यों? वो कृपा करके मुझसे भजवा लेते हैं, वरना मेरे इतने भाग्य कहां कि मुझे उनकी कृपा मिले। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे प्रभु के श्री चरणों में आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी को सत्संग नमन करता हूं। भगवान शनिदेव के चरणों में प्रार्थना करते संपूर्ण राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हो, कि भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। और भाग्येश और कर्मेश जिस जातक का सुधर जाता है तो दुनिया उसके कदमों। भारत के लोगों अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हो, व्यर्थ की झंझटों से दूर रहो, अनर्गल बयानबाजी से दूर रहो, भरमों से दूर रहो, भाई से दूर रहो। देवाधिदेव शनिदेव को गले लगाओ और करो शनिदेव की आराधना, क्योंकि भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। ये भारत प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, और हम यदि भारत के लोग देवाधिदेव शनिदेव की उपासना करते हैं तो भारत की सीमाएं मजबूत होगी, भारत के किसान मजबूत होंगे, भारत की फसलें मजबूत होगी, भारत का व्यापार मजबूत होगा, भारत के लोग मजबूत होंगे, भारत की समृद्धि बढ़ेगी और जीवन खुश। और पूजा क्या है? तो कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, और राष्ट्र प्रेम करते कहीं बैठकर 1 माला 2 माला 3 माला 5 माला 7 माला ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना, और कुछ नहीं करना। गरीब को गले लगाना, निराश्रित को गले लगाना, उसके लिए दवा का खर्चा करना, उसके लिए पढ़ाई का खर्च, निर्धन गरीब निसहाय असहाय व्यक्ति को गले लगाना सबसे पवित्र पूजा है देवाधिदेव शनिदेव की। और यदि ऐसा आप करते हैं तो मेरा विश्वास करिए राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। गुरुजी, बात करते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की। किस प्रकार से क्या हो पूजा का विधि विधान कि शनिदेव हो जाए प्रसन्न? जी बिल्कुल, तुला और वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। तुला राशि वालों, शनि अमावस्या के पावन पर्व हृदय की शुद्धता रखते हुए नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या निरांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, या ओम नील छत्राय नमो, ओम नील व्रणाय नमो, ओम शम अगोक्षाय नमो। कोई भी मंत्र देवाधिदेव शनिदेव आपको याद हो, उस मंत्र का मनी मन मानस जाप करते हुए भगवान शिव के शिव सर्व जल गंगा जल पंचामृत से पंचाभिषेक करिए। तत्पश्चात शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाए। मैं राष्ट्र से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी विवादों में रहता नहीं हूं और विवाद मेरा विषय नहीं है, मैं तर्क नहीं करता हूं और चैलेंज करना मुझे आता भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूं कि इस राष्ट्र के लोग 24 घंटे में एक बार भी छोटा थोड़ा सा, राजस्थान में टिपरिया कहते हैं, टिपरिया में छोटा चम्मच, छोटे चम्मच के घी का मिट्टी का दीपक अपने घर में जला देते हैं
तो मेरा विश्वास करना दुर्भाग्य भाग जाएगा। नकारात्मक गाय का घी होना चाहिए और इसके लिए गौ माता का बचना बहुत जरूरी है। एक जमाना था, घर की गृहिणी भोजन से पहले 3 रोटियां निकालती थी, एक कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए और एक कौवे के लिए। अब वो सब भूल गए हम लोग, अब वो सब भूल गए। अब चाहते भला हो तो कैसे होगा? यदि भला चाहते हो तो हर रोज सुबह शाम घर में घी का, गाय के घी का दीपक जलाओ और 3 रोटी, मेरा विश्वास करो, और 3 रोटी नहीं दे दो, 3 नवेला, एक टुकड़ा गाय को डाल देना, एक टुकड़ा कुत्ते को डाल देना और एक टुकड़ा कौवे को डाल देना, आपके घर में सुख शांति रहेगी। इस बात का तो उसके बाद आप भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और सरसों का तेल का दीपक जलाकर जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनिदेव के श्री चरणों में नीले पुष्प 108 अर्पित करें। ओम शम नील छत्राय नमः, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर नीले पुष्प भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करें। पुण्य सुदासन पे बैठ जाइए, 5 माला इस मंत्र की जाप करें, ओम शम नील छत्राय नमः, और श्रद्धानु शनि अष्टोत्तर नामावली का पाठ कर लीजिएगा, बेड़ा पार। और उड़द से बने पदार्थों का दान करना बड़ा सौभाग्यशाली रहेगा, या उस दिन उड़द का दान गौशाला में करना बड़ा लाभ रहेगा। और तुला राशि वालों, एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हो कि 2015 और 2016 या जो भी साल हो, आप चाहते हो कि ये साल खुशियों से बीत जाए, तो शनि अमावस्या के पावन पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा प्रारंभ कर लगातार 40 दिन करें। अपने घर की पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं और सरसों का तेल का दीपक जलाएं। 108 बार ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और 11 पाठ शनि मृत्युंजय स्तोत्र का कर लीजिएगा, बेड़ा पार। और शनि अमावस्या के दिन अपने सीधे हाथ की, ये सबसे छोटी अंगुली को बोलते हैं, गलती से मैं कभी कभी तर्जनी कह देता हूं, इसको कनिष्ठा बोलते हैं। बिना जोड़ के चांदी का छल्ला धारण कर लीजिएगा कनिष्ठा अंगुली में। कई बार मैं तर्जनी कह देता हूं, इसलिए क्षमा मांगा। ये जो कनिष्ठा अंगुली है, बिना जोड़ के चांदी के छल्ला धारण कर दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए। प्रभु मेरे साथ रहते हैं हमेशा, हैं? हाँ, हमेशा। और आप जब शनिधाम आएंगे तो आप देखेंगे कि देवादेव शनिदेव और हनुमान जी साथ विराजमान है, साथ विराजमान है। तो हनुमान जी का पूजन, अब हनुमान जी का पूजन कैसे करें? तो चमेली के तेल में सिंदूर घोल दीजिए और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी का सिंदूर के से अभिषेक करिए। पुनः घी का दीपक जलाइए, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान जी की पूजा के बाद देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक करें, पंचोपचार पूजन करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। और श्रद्धानुसार जाप करते हुए नीले कमल के पुष्प भगवान शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और 7 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक या संकट मोचन शनि देवाष्टक www.shanidham.in इसमें मिलेगा। शनि देवाष्टक जबरदस्त है, अद्भुत है, दरिद्र दूर करता है, बरकत कर, कर्जों से मुक्ति देता है, कैरियर कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण करता है। संकट मोचक शनि देवाष्टक अद्भुत है। और पूजा के उपरांत लाल कपड़े में 1.25 किलो साबुत मसूर बांधकर सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिएगा। कहां दारिद्र रहेगा आपके पास। कि शनि अमावस्या पर विशेष क्या पूजा से करें वृश्चिक राशि वालों? तो यह पूजा आपको साल भर कर दी। शनि अमावस्या के पावन पर यह पूजा शुरू कर दे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत घी का दीपक जलाइए और साथ में तेल का दीपक। संकट मोचन हनुमान अष्टक के 11 पाठ कर लीजिएगा। संकट मोचन हनुमान अष्टक की 11 पाठ, 1 माला ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमो इस मंत्र की जाप करिए, जीवन खुशियों से भरेगा। और एक बात करना चाहता हूं वृश्चिक राशि वालों, शनि अमावस्या के पावन पर 3 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 4 दाने लाल धागे में अपने गले में धारण कर दीजिएगा। आपके लिए बड़े शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम
शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण।